नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार सामान्य विज्ञान के इस टॉपिक कोशिका विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। कोशिका को जानने से पहले हम सजीव के बारे में जानेंगे कि सजीव क्या होते हैं। देखिए, सजीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे जीव जिनमें जीवन संभव हो सजीव कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे जीव जिनमें जीवन संभव हो वे सजीव कहलाते हैं। और एक चीज सभी सजीवों में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक चीज सभी सजीवों में कॉमन होती है, वह कॉमन चीज होती है कोशिका। यानी कोशिका प्रत्येक सजीव में पाई जाती है। ये होगी अपने सजीव की परिभाषा। कोशिका के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या कहता है, या कोशिका की खोज कैसे हुई। कोशिका का इतिहास सन 1665 में एक वैज्ञानिक आया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक वृक्ष की छाल ली जिसे कॉर्क वृक्ष या क्यूकस वृक्ष कहते हैं। उस वृक्ष को उसने पतले पतले हिस्सों में काटा और उसको कुछ संरचना दिखाई दी। उस छोटी छोटी संरचना को उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसको कुछ खाली कमरे के समान संरचना दिखाई दी, और उसी संरचना को इन्होंने कोशिका नाम दिया। यह एक कटा हुआ वृक्ष था, अर्थात यह मृत कोशिकाएं थी। तो हम कह सकते हैं कि मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक को जाता है, या मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, एक क्यूकस वृक्ष की छाल ली, क्यूकस वृक्ष या कॉर्क वृक्ष, इस वृक्ष को पतले पतले हिस्सों में काटा और सूक्ष्मदर्शी की सतह देखा तो कुछ संरचना दिखाई दी। इसी संरचना को इन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका यह एक कटा हुआ वृक्ष था, अर्थात मृत कोशिकाएं थी। तो हम कह सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसी खोज के लिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक या कोशिका विज्ञान का पितामह कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कुछ इस प्रकार की संरचना उनको दिखाई दी थी। ऐसी संरचना, यह एक खाली कमरे के समान इसको संरचना दिखाई दी, इसलिए रॉबर्ट हुक ने इसको साइटो नाम दिया। साइटो का मतलब होता है खाली कमरा। तो ये होगी रॉबर्ट हुक के बारे में कि उन्होंने किस तरह कोशिका की खोज की। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1674 में, एंटोनिमोन ल्यूवेनहोफ। ल्यूवेनहोफ। एंटोन ल्यूवेनहोफ ने क्या किया, उन्होंने तालाब के अंदर, तालाब में जीवाणुओं के अंदर
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उनको कुछ जीवित कोशिकाएं दिखाई दी। तो हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिकाओं की खोज सन 1674 में एंटोन लियोन ल्यूवेनहोफ द्वारा की गई थी, या यानी कि जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोन ल्यूवेनहोफ ने की थी। अगर पूछे कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। इसके बाद में आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमारा संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये होगी कोशिका के इतिहास के बारे में कुछ बातें की, किस तरह कोशिका की खोज की। देखिए कोशिका की परिभाषा। क्या कहते हैं कोशिका की परिभाषा? जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर लवण, जल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और है कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर या हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर लवण, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक अम्ल कोशिका लवण, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। और हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के हम कह सकते हैं कि जीवों के जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली एवं उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई कोशिका है। जीवों के जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली एवं उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई कोशिका है। जैविक क्रियाओं की, जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना एवं संचालन, रचना करने वाली एवं संचालन करने वाली मौलिक इकाई कोशिका है। कोशिका का टेक्निकल नाम या वैज्ञानिक नाम साइटो है, साइटो। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी
कहा जाता है। तो ये होगी अपने कोशिका की परिभाषा। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। देखिए, कोशिका से शरीर निर्माण। देखिए, शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है कोशिका। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ये होगी कोशिका सबसे छोटी इकाई। कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब है जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए, कॉपी में इसके साथ साथ आप नोट्स बना लें ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले होती है कोशिका छोटी इकाई। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र और हमारा उत्सर्जन तंत्र। और इन सब से शरीर का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। देखिए, कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक अविकसित पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और वे कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक विकसित होता है और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के अंदर केंद्रक अविकसित पाया जाता है। लिख सकते हैं कि केंद्रक अविकसित पाया जाता है और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके अंदर केंद्रक विकसित होता है और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है जैसे कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल,
एवं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है जैसे कि जंतु कोशिका, एवं पादप कोशिका। जंतु कोशिका जैसे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, मानव कोशिका, जीव जंतु की कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं का मतलब है कि पेड़ पौधों की कोशिकाएं या पेड़ पौधों की पादप वगैरह की कोशिकाएं, वो होती है पादप कोशिकाएं। तो ये हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच की कड़ी को मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं इनके बीच की कड़ी को, या इनके बीच की कोशिकाओं को मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनके बीच की कड़ी को मेसोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। देखिए जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। देखिए जंतु कोशिका के अंदर इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर एक बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एक इसके अंदर चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। इसके अंदर चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। एक इसके अंदर खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। एक इसके अंदर यहाँ पे गोल्जिकाए पाया जाता है। गोल्जिकाए। एक इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम। एक इसके अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। इसके अंदर एक कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया।
जंतु कोशिका के अंदर छोटी छोटी खाली स्थान यानी कि छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं का आकार छोटा होता है, जबकि हम देखेंगे कि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी होती है। इसके अंदर ये सब रिक्तिका होती है, रिक्तिका। एक इसके अंदर सूक्ष्मकूर पाया जाता है, सूक्ष्मकूर। इसके अंदर एक तारकाय पाया जाता है, इसका एक तारक केंद्र होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। इसके अंदर क्रोमेटीन पाए जाते हैं। एक इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर एक प्लास्मोडेसमेटा पाए जाते हैं, प्लास्मोडेसमेटा। ये हो गया अपनी जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। देखिए, जंतु कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्रोमेटिन, इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है, यही धागे मिलकर आगे जाकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, यानी क्रोमेटिन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये इसके केंद्रक में पाया जाता है। तो ये हो गया जंतु कोशिका का चित्र। अब हम देखेंगे आगे कि पादप कोशिका चित्र क्या कहता है। देखिए, पादप कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर भी कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर गोल्जी को पाया जाता है। इसके अंदर एक अंतःप्रदेवी जालिका भी पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बड़ी रिक्तिका होने के कारण जो केंद्रक होता है इसके मध्य में नहीं पाया जाता, साइड में पाया जाता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर केवल एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, वो है कोशिका झिल्ली। लेकिन इसके अंदर दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है कोशिका भित्ति। इसके अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसके अंदर एक
हरित लवक पाया जाता है। एक इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्मा। तो ये हो गया पादप कोशिका का चित्र। इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, इसके अंदर केंद्रक हमेशा सेंटर में पाया जाता है, यानी बीच में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक हमेशा साइडों में पाया जाता है। और जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो उसके सेंटर में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पहली बात हम कह सकते हैं कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरी हम लिख सकते हैं जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने की थी। तीसरा कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं समान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन एवं समान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। गोल्जी इकाई की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी। देखिए प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है पुरुष शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुष शुक्राणु है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की होती है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन
सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। तो ये होगी हमारी कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके अंदर एक बात और लिख ले आप कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये होगी कोशिका के बारे में आप इंपॉर्टेंट जानकारियां। धन्यवाद।